एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा इफ अगर ये इक्वेशन हो शो डैट, हमने शो करना है ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं ऐसा करती हूँ, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। ठीक है, मैं इसकी क्या है, मैंने प्रूव करना है तो मैं ऐसा करती हूँ कि क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करती हूँ और राइट हैंड साइड ले लेती हूँ। मैं ये इक्वेशन लेती हूँ। इक्वेशन में मैंने ऐसे करना है कि जहां पर x है उसकी जगह मैं पुट कर देती हूँ माइनस पी को। ठीक है, मैंने ऐसे किया, यहाँ पर x था, इधर मैंने माइनस पी पुट कर दिया। तो a के पास ऊपर पावर में हमारे पास है उधर माइनस पी। आपको पता है कि अगर पावर में माइनस हो तो हम उसको क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, मतलब हम उसको चेंज करते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते। तो हम इसको क्या करते हैं, नीचे ले जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा a की पावर p। तो जिस तरीके से हमारे पास ऊपर दिया गया है कि fx, जिस तरह हमें दिया गया है कि fx इक्वल है ये हमारे पास क्या कहते हैं a की पावर x के, तो इसी तरीके से हमारे पास a की पावर क्या कहते हैं p भी इक्वल होगा fp के। तो हम इसकी जगह लिख देते हैं, अगर हम इसकी जगह इस तरह लिख दे कि 1 fp, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसी तरीके से हम इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 करने के लिए भी हम ऐसा ही करती हूँ कि मैं इसकी ये इक्वेशन ले लेती हूँ और इसमें पुट करती हूँ। मेरे पास इक्वेशन है f इज इक्वल टू a x। ठीक है, x की जगह में x प्लस y, मैं x की जगह इक्वल करती हूँ x प्लस y को। तो जहां पर x y है मैं वहां पर पुट करूंगी, यहाँ पर x है वहां पर मैं पुट करूंगी x प्लस y इज इक्वल टू a x प्लस y। तो फिर अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसी को करती हूँ कि मैं इसे करती हूँ कि इसे अलग-अलग कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पावर्स मल्टीप्लाई होती है। जब मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके ऊपर पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। तो मैं x को अलग कर दूंगी और y को अलग कर दूंगी। x और y को अलग कर दिया, इसका मतलब ये है कि a x इक्वल है एफ एक्स के, ये क्वेश्चन में भी बताया गया। ठीक है, इसी तरीके से ए वाई इक्वल होगा एफ वाई के। तो हम क्या करते हैं कि इसकी जगह हम एफ एक्स और एफ वाई कर देते हैं। तो क्या है, हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। ठीक है, उसमें हमें इक्वेशन दी है कि एफ एक्स इक्वल है लॉग एक्स के। ठीक है, और हमने प्रूफ डेट करना है, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें उन्होंने कहा है कि हम प्रूफ करेंगे, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ कि x इक्वल है, कह देती हूँ a, x इक्वल है x a के, मतलब पावर a के। ठीक है, तो जहां जहां x है मैं वहां पे पुट कर देती हूँ x पावर a इज इक्वल टू लॉग x a। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये लॉग है, तो हम क्या करेंगे कि इसी को हम क्या करते हैं कि जो पावर है वो लॉग के स्टार्ट में ले जाते हैं। तो मैं a को लॉग के स्टार्ट में ले जाती, मतलब कोई भी पावर होती है अगर किसी भी इधर हो तो अगर वो पावर बनी हो तो हम उसको स्टार्ट में ले जाते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है x। ठीक है, अब हमने फर्स्ट में ये बात कह दी थी कि एफ एक्स इक्वल है लॉग एक्स के, तो इसका मतलब है मैं लॉग की जगह एफ एक्स पुट कर सकती हूँ। तो a इक्वल है एफ एक्स के। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि मैंने ये वाली साइड लेके ये वाली साइड प्रूव कर दी। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा आंसर प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें दी हुई है ये इक्वेशन दी हुई है और हमने इसको प्रूव करना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड को प्रूव कर लेते हैं, मतलब कि हम लेते हैं, हमने ये इक्वेशन ली एफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1p। ठीक है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो मैंने क्या किया कि p की जगह मैंने माइनस p पुट कर दिया, यहाँ पर भी माइनस p प्लस 1 माइनस p। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ
कि मैं ऐसा करती हूँ कि अब इस चीज को मैं आगे प्रूव करती हूँ। मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, माइनस पी प्लस माइनस माइनस 1/p, ठीक हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं माइनस को कॉमन लूंगी तो दोबारा से ये हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये ऊपर दिया हुआ है, ये वैल्यू इक्वल है एफ पी के। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऐसे ही लगाएंगे और एफ पी लिख देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के। अब हम करेंगे 6 का पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 में इसी तरीके से यही इक्वेशन है जिसके अंदर हमने पुटिंग करनी है, और हम पुटिंग करेंगे जो हमारे पास पहले इक्वेशन दी थी। मैं दोबारा लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हम इसी तरह करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे जिससे हमें राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसकी जगह लिखती हूँ, एफ की जगह लिखूंगी 1/p, ठीक है। इधर भी लिखूंगी 1/p और फिर मैं इधर भी लिखूंगी 1/p। तो अब मैं क्या करूंगी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि अगर 3 टाइम डिवीजन आ जाए, जो मेरे में मेन डिवीजन होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं। मैं इधर आप मैं आपको करके बताती हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगी तो मेरे पास p ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई होके p आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं 1/p को प्लस p लिख सकती हूँ, ठीक है। मैंने p लिख दिया। अब अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, p इधर लिख दूं और 1/p इधर लिख दूं तो भी कोई मसला नहीं है, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज है, मैंने सही तरीके से लिख दिया। अब ये वैल्यू इसके इक्वल होगी है, किसके इक्वल होगी, एफ पी के इक्वल होगी। तो फिर मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ कि ये इक्वल है p के। तो मेरा प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, क्योंकि इसका भी आंसर एफ पी आ रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें इसमें दिया गया है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 10x, शो डैट, हमें वैल्यू दी हुई है, हमने इसकी इस इक्वेशन के थॉट इसको प्रूव करना है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि f है, अगर f इक्वल होगा, f के अंदर प्लस y आ जाए, x प्लस y आ जाए तो इज इक्वल टू 10 भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। जब 10 इसके इक्वल होगा तो इसका मतलब है कि हम इसको इस इक्वेशन के थॉट पे भी चेंज कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं कि 10, हम इनको अलग-अलग कर देते, 10x और प्लस इधर और इसको अपना 10 दे देते, 10y, ठीक। डिवीजन बाय 1 माइनस 10x और 10y, ठीक हो गया। ये हमने ये इक्वेशन बना ली। अगर ये इसके इक्वल है और ये हम पुट करें तो 10 इसके इक्वल हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है 10 इसके और इसके इक्वल। जब 10 की वैल्यू इसके इक्वल आ सकती है तो इसका मतलब है ये दोबारा से इसके इक्वल हो सकता है। मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल है, एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x और एफ वाई। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो गए, ठीक है, कि ये आपस में इक्वल है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि एफ टी इक्वल है दिस के और एफ 1/t इक्वल है दिस के। तो हमने ये प्रूव करना है कि एफ टी इक्वल है इसके भी और एफ टी इक्वल है इसके लिए। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूव करने के लिए ये करते हैं कि हम p की जगह 1/t को पुट करके देखते हैं क्या हमारे पास दोबारा
यही आंसर आ जाता है। अगर हमारे पास ये आंसर आ जाता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमें दिया गया है FT T4 प्लस T2 प्लस 1 और T2, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे 1/T। तो हम पुट करते हैं 1/T इज इक्वल टू, जहां पर T है वहां पे हम 1/T पुट करते हैं। वन बाय टी, ठीक है। जहां जहां टी था वहां पे मैंने 1/T पुट कर दिया। अब मैं ऐसा करती हूँ कि इसको हमें सॉल्व स्टार्ट करती हूँ। सॉल्व स्टार्ट करने के लिए मैं ऐसा करती हूँ कि पहले इसकी ब्रैकेट खत्म करके इसको करती हूँ। तो ये हो जाएगा T/4, ये हो जाएगा T/2 और ये +1 इज इक्वल टू क्या कहते हैं इसको, बाय 1/T2, ठीक है, 1/T2। अब हम ये करेंगे कि हम इसका एलसीएम लेंगे। हम ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं जिससे हमें सॉल्व होगा। एलसीएम मैं आपको यहाँ पर रफ कॉलम में लेके दिखाती हूँ। 1/4 1/T4 प्लस 1/T2 प्लस 1। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं T4 एलसीएम आएगा, बड़ी वाली वैल्यू है हमारे पास T4, अगर हम ले तो T4 ही एलसीएम आएगा। तो हमारे पास एलसीएम लेके ये 1 प्लस ये हमारे पास हो गया T2 प्लस T4, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह, ऊपर वाली वैल्यू की जगह ये पुट कर देंगे 4/4 डिवाइडेड बाय 1/T2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये क्वेश्चंस में बात कही है कि ये डिवीजन है, इस डिवीजन को हम ऐसा करेंगे मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। जब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ठीक है, इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर, T² ऊपर और 1 नीचे, जिससे ये 2 इससे कट जाएगा, मतलब इसके 2 कट जाएंगे उस वाले T2 से, मतलब T² से, ठीक है। जब ये कट जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है 1 प्लस T2 प्लस T4 बाय T2। अब ये इक्वेशन इसके इक्वेशन के बराबर है। यहां पर ये आगे पीछे आप तो जैसे मर्जी करके इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब ये इसके इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है कि ये इक्वल है FT के। तो इससे साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ठीक है, इन्होंने ये इक्वेशन देनी है और ये वाली इक्वेशन हमने प्रूव करनी है। हम ऐसा करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको प्रूव करते हैं क्या वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो मैं ये इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन में दी हुई। अब मैं आपको एक और बात खुद से ऐड करके बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर x है और ये इसके इक्वल है, तो सपोज कर लें कि अगर यहाँ पर y हो तो वो भी जहां पर x है वहां पर हम पुट करेंगे तो वो उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व होने में हेल्प देंगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, अगर fx है तो वो इसके इक्वल होगा और अगर fy है तो वो इसके इक्वल होगा। अब मैं करती हूँ ये वाली, ठीक है। जब मैं ये करती हूँ तो मेरे पास सॉल्व करने के लिए 2 टर्म्स हैं, ठीक है। आप 2 चीजों को देखें कि fx माइनस fy, फिर नीचे अगर मैं जाती हूं तो 1 प्लस fx, और लेट कर लें बस समझने के लिए। इस बात को ध्यान से देखें कि ये 2 चीजें
तो मैं इनको साथ भी सॉल्व कर सकती हूँ, पर मैं आप लोगों को समझाने के लिए इसको अलग अलग सॉल्व करती हूँ। तो फिर आपको ये बात, पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। पहले मैं सॉल्व करती हूँ एफ एक्स को माइनस एफ वाई को, ठीक है। जब मैं पहले इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने एफ के साथ एफ एक्स के पास क्या क्या कहते हैं पुट करना है, इसका जिसकी इक्वल ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, वाई की जगह क्या करना है, माइनस लिखना है, वाई माइनस वन और वाई प्लस वन, ठीक हो गया। अब मैं लूंगी इसका एलसीएम, एलसीएम लूंगी तो मेरे पास आएगा एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, ठीक है। ऊपर जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स माइनस वन और वाई प्लस वन, ठीक है। दरमियान में माइनस वाई माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक होगी। इतनी बात समझ आई। अब मैं ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। मैं ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। जब मैं ऊपर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी तो ये एक्स वाई हो जाएगा, दूसरा प्लस एक्स हो जाएगा, फिर ये मेरे पास माइनस वाई हो जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास माइनस वन हो जाएगा। मैंने एक्स को वाई के साथ और फिर एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर मैंने वन को वाई के साथ और फिर मैंने वन को वन के साथ किया। और आपने साइन का भी ध्यान रखना है कि कौन कौन सा साइन लगना है, क्योंकि जब आप साइन का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाती है। ये भी वाई एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास प्लस वाई हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस एक्स हो जाएगा और ये हमारे पास माइनस वन हो जाएगा। और नीचे एग्जैक्ट हम वैसे ही लिख देंगे, इसको अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब हम करेंगे इससे आगे, ठीक है। इससे आगे मैं इधर कर रही हूं। अब मैंने क्या करना है कि आप यहां से देख सकते हैं माइनस, अब मैं इन दोनों की ब्रैकेट्स खोल देती हूँ, ठीक है। मेरे पास आ रहा है एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस वन माइनस वाई एक्स माइनस वाई माइनस प्लस एक्स और माइन प्लस वन, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन। अब आप देखेंगे यहां पर माइनस था, जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने सारी वैल्यूज के साइन चेंज की, ये प्लस था माइनस, ये माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया और इसको प्लस कर दिया। अब हमने देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कटिंग होती है तो कटिंग कर देंगे, नहीं तो ऐसी जैसे कि ये पॉजिटिव है सेम वैल्यूज को हम काट देंगे, अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगी तो उसके बाद ये भी आपस में कट जाएंगी। तो हमारे पास रह जाएगा 2x माइनस 2y, फिर आ जाएगा x प्लस वन और y प्लस वन। ठीक हो गया, ये बात यहां तक आपको समझ आएगी। अब हम करेंगे कि यहां में से मैं 2 को कॉमन ले लूंगी और x प्लस वन और y प्लस, अब मैं इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ना इसको सॉल्व करूंगी, मतलब 1 प्लस एफ एक्स और y एक्स को, इनको मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो फिर मैं इसी तरह पुट करूंगी, वैल्यू 1 इधर ही रहने दूंगी, इसकी जगह x माइनस वन एक्स प्लस वन, y माइनस वन और y प्लस वन। आमने सामने ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये कटिंग तो हो नहीं सकते, तो आमने सामने ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 और y माइनस वन, x प्लस वन और y
प्लस 1। ठीक है, ये यहां तक सॉल्व हुआ है। अब ये बात आपको समझ आई है कि पहले मैंने एक इक्वेशन सॉल्व किया है, फिर मैंने दूसरी इक्वेशन सॉल्व की है। पहले यहां तक एक इक्वेशन की है जिसका आंसर मेरे पास ये आया है, तो अब मैं दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर रही हूं, तो इसलिए मैं ये मिटाती हूं। अब ये हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 1 प्लस x माइनस 1 y माइनस 1 x प्लस 1 y प्लस 1। पहले मैं इस इक्वेशन के ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास एक्स वाई आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा, और क्या कहते हैं, फिर इसको इससे किया और इसको इससे किया, इसको इससे किया और फिर इसको इससे किया तो माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर इसको इससे किया तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ऐसे किया। नीचे वाली एग्जैक्ट वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। अब हम ऐसा करते हैं प्लस 1। अब हम इसका भी एलसीएम ले लेंगे। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम लेने से x प्लस 1 x y प्लस 1 और ऊपर वाली वैल्यू, ये तो हमारे पास इसके नीचे तो कुछ नहीं, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी। x प्लस 1 और y प्लस 1, और उसके नीचे ये वैल्यू मौजूद है तो हम उसको एग्जैक्ट वैसे ही लिख देंगे, y माइनस x प्लस 1। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो एक्स वाई, ये इसके साथ हो जाएगा प्लस x, ये इसके साथ होगा प्लस y, और ये इसके साथ होगा तो प्लस 1। ये इसी तरह हमारे पास एग्जैक्ट आ जाएगा, माइनस x और प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 और y प्लस 1। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे, जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो कट जाएंगे। जैसे ये सेम है और ये सेम है, ये आपस में कटिंग हो गई, ये सेम है और ये सेम है, ये आपस में कटिंग हो गए, तो ऊपर हमारे पास रह गया 2, और मैं पहले कॉमन ले लेती 2xy और प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और नीचे हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है। एक इक्वेशन ये बन गई है और एक इक्वेशन ये बन गई है। हमने पुट किस में करना है, इसमें हमने पहले ये मालूम किया है, फिर हमने ये मालूम किया। जब हमने ये दोनों मालूम किए, ठीक है, अब मैं ये ऊपर वाला मिटा देती हूं। ठीक है, जब हमने ये मालूम किया तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हम ये पुट करते हैं। ठीक है, जब हम ये पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू है, मैं यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर लेती हूं। ठीक है, जब मैंने ये पुट कर लिया और इसकी वैल्यू ये वाली पुट, तो ये डिवीजन के साथ ये इधर पुट हो जाएगा, 2x y प्लस 1 x प्लस 1 y प्लस 1। ठीक है, अब ये मैंने दोनों जो ये वैल्यूज मालूम की थी उन दोनों को अपनी अपनी जगह पे पुट कर दिया। ये मेरे पास डिवीजन है। अब इस डिवीजन को मैं खत्म करूंगी। जब मैं इस डिवीजन को खत्म करूंगी तो पहली वाली वैल्यू तो एग्जैक्ट वैसे ही आएगी। ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वो हम इसी तरह लिखेंगे। जबकि हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है, ठीक है, जो दूसरी वैल्यू है ये वाली, जब हम डिवीजन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हम ऐसा करेंगे कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब हम क्या करेंगे, अगर सेम वैल्यू कटिंग हो सकती है क्रॉस में तो हम कटिंग कर लेंगे। जैसे 2 से कट सकता है, इससे x प्लस 1 x1 प्लस से कट सकता है, y प्लस 1 y प्लस से कट सकता है, तो ये आपस में कटिंग होगी। ऊपर क्या बच गया,
x प्लस वाई और नीचे बच गया x y प्लस 1। तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सॉरी, ये मैंने इधर प्लस लिख दिया, इधर माइनस आता है। तो ये हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बाय एक्स वाई प्लस, ये साइड इस साइड की इक्वल हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।